बुलाना चाहूंगा हमारे ई बायोटोरियम के करोड़पति जिन्होंने प्रूव कर दिया कि ई बायोटोरियम प्रूवन कंसेप्ट है। वो सोच सागर सर की, वो इनकम प्लान और कमा के दिखाया 7 करोड़ में। तो जबरदस्त तालियां हो जाए सर मितेश मेहता सर के लिए, जोरदार। सर प्लीज कम ऑन द स्टेज, बैठ के ताली बुलाएंगे हम। सर 7 करोड़ कमाया, 7 लाख नहीं। सभी के हाथ ऊपर हवा में जोरदार तालियों के लिए वेलकम ऑन स्टेज वन एंड ओनली मिस्टर 7 करोड़, वो भी तब कोरोना के पीरियड में जब सब बंद था, कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही थी, सिर्फ मेडिकल इंडस्ट्री। उस टाइम पे सर ने प्रूव करके दिखाया कि अगर कुछ खा लिया जाए तो बिल्कुल पूरा हो सकता है। और आज सामने हम सबके पूरे रिजल्ट के साथ 7 करोड़। दिलवाले दिल्ली को मेरा नमस्कार। यस गुलाब जहर जाम बता क्या क्या है, लो में आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है। जंजीर करके एक मूवी थी, इसमें अमिताभ बच्चन तेजा को मारने के लिए जाता है अपने अड्डे में लास्ट में। तब अमिताभ बच्चन खुन्नस से एक डायलॉग बोलता है, वो भी एक दिवाली की रात थी, आज भी दिवाली की रात है। तेजा, वो भी एक दिवाली की रात थी, आज भी दिवाली की रात है। वो भी अक्टूबर महीना था, आज भी अक्टूबर महीना है। वो भी दिनांक 9 थी, आज भी दिनांक 9 है। Yes, I am talking about the 2nd anniversary of e-Biotonia. ये दूसरा जन्मदिन है और वहां से मेरे जीवन ने करवट लेना शुरू की। आपको मालूम है, ऑस्ट्रेलियन बॉलर एकदम नया था, स्टीव हॉक जिसका नाम, उन्होंने सचिन तेंदुलकर को क्लीन बॉल कर दिया। कहां सचिन तेंदुलकर द गॉड ऑफ क्रिकेट, और कहां स्टीव हॉक, एक छोटा सा बालक, नया सिखाऊ। तो जब उन्होंने सचिन तेंदुलकर को क्लीन बॉल किया तो खुशी से झूम उठा। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने सचिन तेंदुलकर को क्लीन बॉल किया, पागल हो रहा। वो गेंद अपनी जेब में उसने रखी, यादगिरी हमेशा के लिए। मैच चलती रही, शाम हुई तो इतना जुनून पे आ गया था, वो सीधा सचिन तेंदुलकर के ड्रेसिंग रूम में चला गया और बोला, सर मैं मान नहीं पाता हूं कि मैंने आपको आउट किया। सर ये जो गेंद है मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है, इसके ऊपर आप आपका सिग्नेचर कर दो। सचिन तेंदुलकर ने इसके ऊपर क्या लिखा मालूम है? आज के बाद तेरी जिंदगी में ये दिन फिर कभी नहीं आएगा। और इसके बाद तकरीबन 30 बार इन दोनों का सामना हुआ, एनकाउंटर हुआ, वनडे, टेस्ट, 2020 सब में, मगर एक भी बार स्टीव हॉक फिर कभी सचिन तेंदुलकर को आउट नहीं कर पाया। वो होती है कमिटमेंट अपने आप के साथ। ये आसान बात लगती है हमको, मगर जरा गहराई से सोचो, जब सचिन तेंदुलकर ने बोला होगा कि आज के बाद तेरी जिंदगी में ये दिन फिर कभी नहीं आया होगा, तो अपने आप के साथ उन्होंने कितना बड़ा कमिटमेंट किया होगा। यस उसको मालूम था कि मैंने बोला है, किसने बोला है?
सचिन तेंदुलकर ने बोला है कि आज के बाद तेरी जिंदगी में यह दिन फिर कभी नहीं आएगा, तो सचिन तेंदुलकर उससे भी ज्यादा सीरियस हो। स्टीव हॉक की सब उस जमाने में ऑडियो मिलती थी, वीडियो मिलती थी, वो मंगवाई, देखी उसका स्टांस कैसा है, ओवर द विकेट डालता है तो कैसा होता है, राउंड द विकेट डालता है तो उसकी गेंद कैसे डिस्टर्ब हो जाती है। भरपूर अभ्यास किया और नाइट पार्टी में जाना नहीं गया सचिन तेंदुलकर। तब जाके ये बात बनी कि आज के बाद स्टीव हॉक कभी उसको आउट नहीं कर पाएगा। ऐसी एक परिस्थिति मेरे सामने आई थी। मेरी बेटी यहां पे बैठी है, दृष्टि। भारतीय संस्कृति में औरतें कुछ मांगती नहीं है, मगर जब उनका बर्थडे आता है उस दिन उनका एक हक बनता है हमारे ऊपर, बनता है कि नहीं? यस। मेरी परिस्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी और उसने कभी कुछ मांगा नहीं था। मेरी जिंदगी की बुरे वक्त चल रहा था। उन्होंने बोला अगर आपके पास सगवड़ता है और आप कंफर्टेबल हो तो मुझे 2-3 ग्राम की एक क्या बोलते हैं बाली, ऐसा कुछ बोलते हैं, वो मुझे लाके दो। 2 ग्राम की। आई डिडंट हैव सिंगल पेनी इन माई पॉकेट। मगर उस दिन मैंने बोला आज के बाद तेरी जिंदगी में ये दिन फिर कभी नहीं आएगा, और तब से हर महीना मेरी बेटी के लिए 2 तोला सोना लेते हैं। थैंक्स टू भाई भैया। 9 अक्टूबर मैं पुणे से आ रहा था, हमारे ग्रेट एम्बेसडर का फोन आ गया कि मितेश भाई कहाँ हो? मैंने बोला पुणे से निकल रहा हूं। तो बोले चलो आ जाओ, बैठते हैं। रोड के ऊपर गाय और कुत्ते के अलावा कुछ दिखता नहीं था, कोविड चल रहा था। तो हमारा सर का ऑफिस जो है वो रास्ते में आता है, मीरा रोड। तो हम बैठे, सर ने 3 घंटा ये प्रोडक्ट के ऊपर हमको समझाया और मैंने एक डिसीजन लिया कि यस, मैं ई बायोटेक में मेरा एम्पायर खड़ा करूंगा। एंड आई डिड इट। मैं भी एक बिजनेसमैन हूं, तो जब मैंने डिसीजन लिया तो मैंने 3 चीजें नोट की। पहली बात तो ये कि सागर सर पिछले 16 साल से ये सेम प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेडिशनल में काम कर रहे थे और 400 करोड़ का टर्नओवर ऑलरेडी करके बैठे थे। मतलब ही इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। सबसे बड़ी बात, 5-25 लाख कमा के किराए की ऑफिस लेके धंधा शुरू करने वालों में से वो नहीं था। 400 करोड़ पेट में लेके बैठे थे। दूसरा चीज मैंने वो नोटिस किया कि 400 करोड़ कमाए है, मतलब सक्सेसफुल बिजनेसमैन। उससे भी अच्छी बात यह है कि कमाए हुए पैसे को बचाया है। सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने की या बीजी चीज बनेगा। और तीसरी चीज नोट की ये वो कि 16 साल के बाद उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में आने का मन बनाया है, तो ब्लैक लेवल के 2 पैक भर के तो डिसीजन ले लिया होगा ना। इसके पीछे उनकी सोच होगी, उनका विजन होगा, तब जाके डिसीजन लिया है। और ऑन द स्पॉट मैंने डिसीजन लिया और ई बायोटेक के साथ इस कंपनी में पहले ही दिन मेरा जन्म हो गया। आपने रेस मूवी देखी होगी, रेस 2। इनमें एक डायलॉग आता है कि मैं कभी घोड़ों के ऊपर नहीं जॉकी के ऊपर दाव लगाता हूं। तो घोड़ा एक ही दिन का था, छोटा, मगर जॉकी हमारे सागर सर थे। तो मुझे वो डायलॉग याद आया और मैंने जॉकी के ऊपर नहीं, घोड़े के ऊपर नहीं, जॉकी के ऊपर दाव लगा दिया और रेस जीत गया। यस। और वो एक दिन का छोटा घोड़े का बच्चा आज चेतक बन चुका है और उसके ऊपर आप सवार हो रहे हैं। अब 2 साल में मैंने 7 करोड़ रुपया बना लिया। तो देखो, कोई भी चीज तब तक हमको असंभव लगती है जब तक वो होती नहीं। कोई भी चीज उसी वक्त तक ही असंभव लगती है, तब तक वो होती नहीं है। हैरी एंड्रूज, वो ओलंपिक कोच था, ब्रिटिश का। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया और बोला कि 1 मील की दूरी
काटने में जो 4 मिनट का रिकॉर्ड है, मानव जात कितनी भी सक्षम क्यों ना हो जाए शारीरिक रूप से, तो भी 1 मिनट का अंतर वो 4 मिनट से कम अंतर में नहीं काट सकता। एंड दैट वाज द रिकॉर्ड। और दुनिया मान के बैठ गई कि 4 मिनट के अलावा 1 मिनट की दूरी, 4 मिनट से कम समय में 1 मिनट की दूरी तय नहीं हो सकती। दुनिया ने मान लिया। ये 1903 की बात है। उससे 54 साल बाद एक पागल आया, रॉजर बैनिस्टर, ठोक दिया 3 मिनट 59 सेकंड और 4 मिली सेकंड के अंदर तोड़ दिया वो रिकॉर्ड। तब तक वो था नहीं, मगर रॉजर बैनिस्टर ने वो करके दिखाया। तो दुनिया को मालूम हुआ कि रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं। अगर हैरी एंड्रूज का स्टेटमेंट इस बंदे ने गलत कर दिया, मतलब वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, सिर्फ 10 साल में। सिर्फ 10 साल में। जिम रेन करके एक स्कूल का बच्चा, उन्होंने रॉजर बैनिस्टर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, फोड़ दिया, भाग के भूखा कर दिया। क्या असंभव इस प्लान के साथ? सागर जोशी सर है और अपना प्लान जो है वो कल्पतरु है। जो आप मांगोगे वो मिलेगा। जैसे धर्मन सर ने हमको बताया कि हमने जब शुरू किया तब कुछ नहीं था, मतलब टेस्टिमनी भी नहीं था, प्रोडक्ट किसी को दिया ही नहीं था, दुनिया को मालूम ही नहीं था ई बॉटरम का नाम। तब से जाके 7 करोड़ कमाया। तो आज आपके जहन में 21 करोड़ से कम का आंक अपने आप के लिए आपने आंका है, तो आप गलत जगह पे हो। हमको पैसा कमाना है और हमारा एक ही मिशन होना चाहिए, हर एक मिडिल इनकम ग्रुप को अपॉर्चुनिटी देनी है और हर एक परिवार को ऋण मुक्त करना है।